मूसलाधार बारिश के बीच चंद्रकला एक ओट में उस किताब के पन्ने पलट रही थी और नीति खिड़की से चंद्रकला को देख रही थी। हर पन्ने को पलटने के साथ बारिश और बिजली का गड़गड़ाना तेज हो रहा था। आखिर चंद्रकला एक पन्ने पर आकर रुकी। उस पन्ने पर उस समस्या का समाधान लिखा था। समाधान देखकर चंद्रकला के होश उड़ गए। समाधान कुछ ऐसा था कि अगर चंद्रकला को ये पता लगाना है कि उस दरवाजे के पीछे कौन था, तो चंद्रकला को प्रतिष्ठि यज्ञ करना होगा। पन्ने पे आगे प्रतिष्ठि यज्ञ के बारे में लिखा हुआ था कि ये यज्ञ शमशान भूमि में किया जाता है और इस यज्ञ के माध्यम से आसपास की किसी ऐसी आत्मा को बुलाया जाता है जिसमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी दोनों शक्तियाँ होती है। वो आत्मा आती है और उस समस्या का समाधान उस यज्ञ की अग्नि में दिखा देती है। चंद्रकला अब सोचने पर मजबूर हो गई थी कि कहीं उसने इस किताब को बाहर निकालकर कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर दी, क्योंकि पहले तो इस किताब को बाहर निकालना और अब प्रतिष्ठि यज्ञ, ये तो साफ तौर पर मुसीबत को न्योता देना था। पर चंद्रकला हवेली के लोगों को और छाया को ऐसे मरते हुए भी तो नहीं छोड़ सकती थी, और उसके लिए दरवाजे के पीछे की आत्मा का पता लगाना बहुत जरूरी था। और इसका सिर्फ एकमात्र ही समाधान था, प्रतिष्ठि यज्ञ। चंद्रकला ने ये निश्चय कर लिया था कि वो प्रतिष्ठि यज्ञ करेगी, चाहे इसका कुछ भी परिणाम क्यों न हो। उसने उस किताब को अपने दुपट्टे में छुपाया और अंदर की तरफ चल दी। नीति चंद्रकला को आता हुआ देख जल्दी से जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। चंद्रकला अंदर आई। एक एक करके उसने बहुत सारी यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करी और एक झोले में डाली और घर से निकलने ही वाली थी कि उसे नीति का ख्याल आया। वो नीति के पास गई और उसे सोता हुआ देख उसके माथे को चूमा, माँ काली का आशीर्वाद लिया और घर से शमशान भूमि की तरफ निकल गई। ये सब होते होते रात के 2 बज चुके थे। बारिश अभी भी अपने जोरों पर थी और अंधेरा बिल्कुल घना। शमशान भूमि का रास्ता सुनसान तो था ही और उससे कहीं ज्यादा अधिक डरावना भी, और ऊपर से बारिश। रास्ते में जाते जाते चंद्रकला को यही डर सता रहा था कि जब बुरी शक्तियों से मायापुर पहले से ही त्रस्त था, ऐसे में इस यज्ञ के माध्यम से किसी और बुरी शक्ति को बुलाना, कहीं चंद्रकला बहुत बड़ी गलती तो नहीं करने जा रही थी। पर अब चंद्रकला ये कदम उठा चुकी थी और वो अब पीछे नहीं हट सकती थी। चंद्रकला शमशान भूमि पहुंची। दिशा और समय के अनुसार यज्ञ के लिए सही जगह निर्धारित की, पर इस तरह तेज बारिश में यज्ञ कर पाना असंभव था। चंद्रकला ने फिर किताब निकाली और इसका भी हल खोजने लगी, और कुछ ही देर में चंद्रकला को इसका हल भी मिल गया। उसने थैले में से कुछ सामग्री निकाली। उस सामग्री को अपनी मुट्ठी में बंद करके अपने मुंह के पास ले गई। किताब में दिया हुआ मंत्र मन ही मन उस बंद मुट्ठी पर फूका और जहाँ यज्ञ होना था उस जगह पर स्वाहित कर दिया। और जैसे ही स्वाहा करके वो सामग्री जमीन पर फेंकी, देखते ही देखते एक ही झटके में पूरे शमशान घाट में बारिश थम गई। एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। वहाँ का मंजर कुछ ऐसा था कि शमशान के बाहर अखंड तेज बारिश हो रही थी और शमशान के अंदर एकदम सूखा। चंद्रकला ये सब तंत्र विद्याएं अपना तो रही थी, पर ये भी जानती थी कि इस तरह प्रकृति के खिलाफ जाने का परिणाम सही नहीं होगा। अब चंद्रकला किसी भी परिणाम के लिए तैयार थी। चंद्रकला ने अब बिल्कुल देरी ना करते हुए यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। हवन कुंड बना लिया और सारी सामग्री आस पास रख ली, और जैसे जैसे किताब में लिखा था वैसे वैसे यज्ञ करना आरंभ कर दिया। चंद्रकला ने मंत्र उच्चारित करना शुरू किया। ओम ह्रीं क्लीं कंकाल कपालिनी। और जैसे ही सामग्री स्वाहा के साथ हवन कुंड में स्वाहित की, हवन कुंड से आग की ऐसी लपटें उठी कि पूरा शमशान घाट रोशन हो गया, और लगा जैसे तीनों लोगों में पता चल गया हो कि प्रतिष्ठि यज्ञ शुरू हो गया है। बारिश अब तूफान में बदल गई थी।
बिजलियों की तेज गड़गड़ाहट गांव वालों के मन में डर पैदा कर रही थी, पर गांव वाले तो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आखिर ये हो क्या रहा था। चंद्रकला प्रतिष्ठी यज्ञ से ऐसे ही नहीं डर रही थी। जैसे जैसे प्रतिष्ठी यज्ञ आगे बढ़ रहा था, उसका असर दिखना शुरू हो गया। अंगुना की दुनिया में तो जैसे हाहाकार मच गया था। काले साए जैसे डर के मारे हवाओं में इधर से उधर फड़फड़ा रहे थे और त्राहिमाम कर रहे थे। उनकी शक्तियां कम होती जा रही थी। चारों तरफ चील और कौवों की तेज आवाजें कानों को डस रही थी। अंगुना का गुस्सा एकदम चरम पर था। वो गुस्से में इधर उधर टहल रही थी। चंद्रकला, 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 आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अंगुना अपनी डरावनी आवाज में गुस्से में चिल्लाई। तब तक कटीली उड़ती हुई अंगुना के पास आई और कहने लगी, अंगुना, कुछ करो, हमारी शक्तियाँ समाप्त हो रही हैं। कुछ काले साए तो भस्म होते जा रहे हैं। कटीली ने वही सब बताया जो अंगुना भी देख पा रही थी। और तो और सरपंच माधव को भी होश आने लगा है। अगर ऐसा ही कुछ देर और चला तो माधव को पूरी तरह होश आ जाएगा और हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ नहीं बचेंगी कि हम उसे रोक पाए। कुछ करो अंगुना, कुछ करो। इन बातों ने अंगुना को भी चिंतित कर दिया था। अगर माधव भी चला गया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि एक माधव ही था जिससे उनकी खोई शक्तियाँ वापस लौट सकती थी। कटीली, जाओ जाकर पता लगाओ कि आखिर चंद्रकला ऐसा कर क्यों रही है। अंगुना की बात से कटीली चिंतित हो गई। नहीं अंगुना, जब प्रतिष्ठी यज्ञ का असर धरती लोक से इतनी दूर तक हो रहा है तो वहाँ जाकर मैं तो भस्म ही हो जाऊंगी। कटीली ने अपनी चिंता जाहिर की। नहीं कटीली, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें और मुझे कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं कि हम इतनी आसानी से भस्म नहीं होंगे। अब तुम देरी ना करो और तुरंत जाओ। कटीली को अंगुना पर पूरा विश्वास था। वो तुरंत वहाँ से शमशान घाट के लिए निकल गई। शमशान में प्रतिष्ठित यज्ञ जोरों शोरों पर था। ओम ह्रीं क्लीं कंकाल कपालिनी मंत्र का जाप हवाओं में चारों तरफ गूंज रहा था और इसका असर सिर्फ अंगुना की दुनिया पर ही नहीं हो रहा था, बल्कि हर तरफ हो रहा था। हवेली में जहाँ कुछ देर पहले बिल्कुल शांति पसर गई थी, दरवाजे के पीछे की आवाजें बिल्कुल बंद हो गई थी। सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो चुके थे कि एकाएक वही आवाजें फिर से आने लगी और इस बार आवाजें पहले से भी तेज और भयावह थी। सबकी नींद फिर टूट चुकी थी और सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मुझे तो लगा था कि जैसे खतरा टल गया है, पर ये फिर से आवाजें, ये क्या हो रहा है योगेंद्र? चिंतित नंदिनी ने योगेंद्र से कहा, पर योगेंद्र भी क्या जवाब देता। वो तो खुद डरा हुआ था और कुछ भी नहीं जानता था। पर आखिर यामिनी चंद्रकला को बता क्यों नहीं देती कि उस दरवाजे के पीछे कौन है, क्या है? नंदिनी ने इस बार कुछ चिढ़कर बोला, पर जब नहीं बता रही है तो शायद कुछ सोच समझ कर ही कर रही होगी। योगेंद्र ने यामिनी का बचाव करते हुए कहा, क्या आपको पता है उस दरवाजे के पीछे कौन है और क्या हुआ था उस कमरे में? नंदिनी ने योगेंद्र से पूछा। मुझे कैसे पता होगा, मैं तो खुद इतने सालों बाद मायापुर आया हूँ। योगेंद्र ने तुरंत नंदिनी की बात को काट दिया, पर जिस तरह नंदिनी के पूछने पर योगेंद्र के चेहरे पर जो डर दिखा था, उससे ये तो साफ हो गया था कि उस कमरे के अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा रहस्य है जो यामिनी और योगेंद्र सबसे छुपा रहे हैं। कटीली भी शमशान भूमि तक पहुंच गई थी। तेज बारिश के बीचों बीच हो रहे इस यज्ञ को देखकर कटीली की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऐसा मंजर वो बरसों बाद देख रही थी, पर यज्ञ की गर्मी और चंद्रकला के मंत्रोच्चार ओम ह्रीं क्लीं कंकाल कपालिनी स्वाहा कटीली के लिए असहनीय होते जा रहे थे। अंगुना के कहे अनुसार वो भस्म तो नहीं हो रही थी, पर वो ज्यादा देर तक रह भी नहीं पा रही थी और आखिरकार उसे वहां से जाना पड़ा। प्रतिष्ठित यज्ञ का असर सिर्फ हवेली और कटीली पर ही नहीं, बल्कि नीति पर भी हो रहा था। नीति गहरी नींद में सोई हुई थी।
एकाएक उसे कुछ झटके महसूस होने लगे। उसकी सांसें तेज होने लगी, बेचैनी बढ़ने लगी और माथे पर पसीना बहने लगा। और चंद्रकला इन सबसे अनजान यज्ञ किए जा रही थी। वो ये यज्ञ कर तो रही थी हवेली में लोगों की भलाई के लिए, पर कहीं इस भलाई में उसकी नीति के साथ कुछ गलत ना हो जाए। और यहाँ यज्ञ अपने चरम पर था। शमशान में अब यज्ञ की रोशनी इतनी तेज हो गई थी कि लग रहा था जैसे बारिश के बीचों बीच पूरा शमशान चल रहा था। तभी एकाएक चारों तरफ बादलों की गड़गड़ाहट हुई और बहुत सारी बिजलियां एक साथ चमकी। चंद्रकला ये मंजर देखकर समझ गई कि आखिर वो घड़ी आ ही गई है जिसका चंद्रकला को इंतजार था, जिसके लिए वो ये सब जतन कर रही थी। और चंद्रकला ने अपना मंत्रोच्चार और तेज कर दिया। ओम ह्रीं क्लीं कंकाल कपालिनी स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं कंकाल कपालिनी स्वाहा। तभी कहीं दूर किसी के पैरों की सरसराहट महसूस हुई। हालांकि चंद्रकला से इन पैरों की दूरी बहुत ज्यादा थी, पर चंद्रकला ने इस आहट को महसूस कर लिया था। उसे आभास हो गया था कि कुछ ही पल में वो आत्मा वहां पहुंच जाएगी। धीरे धीरे वो आत्मा शमशान की तरफ बढ़ रही थी और जैसे जैसे वो शमशान की तरफ बढ़ रही थी, मौसम का मिजाज भी बदल रहा था। हवाएं और तेज बहने लगी थी। तेज बारिश, हवाएं और कुत्तों के रोने की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। आखिरकार आत्मा चलते हुए शमशान के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। चंद्रकला का ध्यान उस तरफ गया जरूर था, पर बारिश की वजह से एक धुंध सा छाया हुआ था, जिससे चंद्रकला को कुछ साफ दिखाई नहीं दिया था। चंद्रकला उसकी तरफ ध्यान न देते हुए अपने यज्ञ में ध्यान लगाने लगी और मंत्रोच्चार और जोर जोर से बोलने लगी। ओम ह्रीं क्लीं कंकाल कपालिनी स्वाहा। पलक झपकते ही वो आत्मा चंद्रकला के सामने पहुंच गई। अब उनके बीच में सिर्फ यज्ञ की अग्नि की दीवार थी। चंद्रकला ने आखिरी स्वाहा किया और आसमान की तरफ तेज अग्नि की लपटें उठी। उन अग्नि की लपटों के बीच चंद्रकला को कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास हुआ नहीं, या शायद वो विश्वास नहीं करना चाहती थी। आग की लपटों के बीच उसने देखा कि सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी नीति थी। और चंद्रकला के लिए ये स्वीकार करना असंभव हो रहा था। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसके सामने उसकी नीति बैठी हुई थी, क्योंकि आज तक उसने सिर्फ यही माना था कि नीति में सिर्फ और सिर्फ अच्छी शक्तियां ही थी। पर प्रतिष्ठित यज्ञ में तो उस आत्मा को आना था जिसमें अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां हो। फिर यहाँ नीति कैसे आ गई? तो क्या सच यही था जो चंद्रकला नहीं स्वीकार करना चाह रही थी कि नीति के अंदर अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां थी? चंद्रकला नीति की तरफ देखने लगी। नीति के चेहरे पर वो मासूमियत नहीं दिख रही थी, बल्कि उसका चेहरा डरावना लग रहा था। वो नीति जो हमेशा बालों में छोटी सी चोटी रखा करती थी, वो बाल आज खुले हुए थे और तेज हवाओं में उड़ रहे थे। वो आंखें जिनमें हमेशा एक खुशी तैरती थी, वो आंखें आज खून से लथपथ थी। चंद्रकला खुद से कहने लगी कि नहीं, ये मेरी नीति नहीं हो सकती। पर जब वो पीछे की कड़ियां जोड़ने लगी तो उसे विश्वास होने लगा था कि शायद यही सच है कि कैसे उस दिन जब उसने नीति को प्रसाद दिया तो काली माँ की अखंड जोत बुझ गई, और जब नीति मंदिर की घंटी मंदिर में रखने गई तो कैसे उसे बिजली का झटका सा लगा था। चंद्रकला यही सब सोच रही थी कि नीति ने अपना हाथ सामग्री की तरफ बढ़ाया और हवन कुंड में झटके से स्वाहित किया। जैसे ही सामग्री हवन कुंड में जाके गिरी, वैसे ही हवन कुंड से अग्नि की लपटें ऊपर जाने के बजाय चारों तरफ फैल गई और चंद्रकला के चेहरे तक जा पहुंची। एकदम से लपटें आने से चंद्रकला डर गई और दोनों हाथों से उसने अपना चेहरा छुपाया। आग की लपटें शांत हुई तो उसने दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे किया और उसकी नजर हवन कुंड की अग्नि की तरफ गई। इस अग्नि में अब एक चेहरा दिखाई देना शुरू हुआ। पहले तो वो चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, पर धीरे धीरे चेहरा साफ होने लगा था और कुछ देर में वो चेहरा बिल्कुल सामने था।
एकदम आईने के जैसा साफ दिख रहा था। चंद्रकला इस चेहरे को देखकर भी बिल्कुल चौंक गई थी। वो ये समझ नहीं पा रही थी आखिर ये हो क्या रहा था। एक ही दिन में कितनी अनहोनी होनी बाकी है। पहले उस किताब को खोद कर निकालना, फिर प्रीतेश से यज्ञ करना, उसमें नीति का आना, और अब मालती दीदी। मालती दीदी उस कमरे के पीछे कैसे हो सकती थी? मालती दीदी ने तो भाग करके शादी कर ली थी और हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चली गई थी। तो उस दरवाजे के पीछे वो कैसे हो सकती है? यार सच कुछ और ही है जो चंद्रकला नहीं जानती थी। आखिर कौन है फिर ये मालती, और क्या नीति के अंदर सच में अच्छी और बुरी शक्तियाँ दोनों हैं?